हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। एजी कंप्यूटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि सेल जो हम फाइनेंस में करते हैं उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो वही हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लेके आए हैं एक्सेल वीबीए का। तो चलिए देखिए एक्सेल वीबीए में हम कैसे अपनी सेल को जो हम फाइनेंस करके सेल करते हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे, है ना, सेल ऑन फाइनेंस को। तो वो समझते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को सिंपल और साधारण तरीके से ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये हमसे माइक्रो इनेबल पूछता है, जो कि सिक्योरिटी होती है, पहली बार पूछता है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योरिटी वार्निंग। तो चलिए हम इसको कर देते हैं इनेबल। इनेबल करते ही हमारे सामने जो है एक विंडो आ गई, जिसके ऊपर हमने यूजर नेम डालना है और नीचे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारे सामने एक सिंपल सा लुक, जो सॉफ्टवेयर लुक है, वो ओपन होके आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके का है। यहाँ पे मास्टर बटन है, वाउचर एंट्री है, जैसा सभी प्रोजेक्ट में होता है, आपने देखा होगा। तो इसमें नया क्या है, तो सबसे पहले हम नए की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो हम सेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में। कुछ सेटिंग्स होती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं उसका जो पीडीएफ का डाटाबेस हमने रखा है वो रखा है हमने सी ड्राइव में। अब बहुत सारी इंक्वायरी आती है कि सर ये सी ड्राइव से हटा के अगर हम किसी और ड्राइव में रखना चाहें तो उस कंडीशन में दूसरे प्रोजेक्ट पे आप नहीं रख सकते थे। लेकिन हमने काफी अपना स्टडी करके इसमें ये सिस्टम बनाया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है पीडीएफ एंड अदर बैकअप ड्राइव, यानी इस ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो जितनी हमारे कंप्यूटर में ड्राइव होंगी उनकी एक लिस्ट आ जाएगी इस कॉम्बो बॉक्स में। तो जहां पे हमें अपना पीडीएफ का बैकअप रखना है वहां पे हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने जी ड्राइव सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ से सिंपल हम सेव कर देंगे। आर यू चेंज सेटिंग, तो यहाँ से हमने एस कर दिया। तो अब यहाँ पे देखे बाय डिफॉल्ट जी आ गया। अब इतना ही करने से काम नहीं चलेगा, अभी तो हमने सिर्फ इसको जी ड्राइव किया। इसके आगे लिखा हुआ है अपडेट एंड क्रिएट फोल्डर, यानी जितने भी फोल्डर जरूरत है पीडीएफ रखने के लिए वो सारे क्लिक हेयर से अपडेट हो गए, यानी बन गए हैं फोल्डर, सारे फोल्डर क्रिएट हो गए। तो ये थी हमारी नई चीज। अब यहाँ पे देखे डिफॉल्ट इंटरेस्ट अकाउंट है, डिफॉल्ट कैश अकाउंट है, डिफॉल्ट बैंक अकाउंट है, यानी जितने भी डिफॉल्ट अकाउंट है यहाँ से सेट कर सकते हैं। और शो शॉर्टकट बटन पे एस करके या नो करके इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, यानी ये शॉर्टकट बटन है और यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम लिखा है। दोनों हम हटा भी सकते हैं और शो भी कर सकते हैं, सिंपल है और ज्यादा इसमें सेटिंग नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है। चलिए अब इसमें मास्टर क्रिएशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा कंपनी क्रिएशन। यहाँ पे हमने लिख दिया है एजी पर्सनल फाइनेंस और बाकी थोड़ी सी जरूरत की अपनी डिटेल्स डाल के सेव कर देंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ। थोड़ा सा ये चेंज होगा बाकी अकाउंट क्रिएशन से। अब इसमें चेंज क्या है, अकाउंट नेम है, सिटी वगैरह आप मैनुअल टाइप करेंगे, कोई लिस्ट नहीं खुलेगी इसमें, है ना। उसके बाद यहाँ से ऑक्यूपेशन है कि बंदा क्या करता है जिसको हम लोन दे रहे हैं। तो इस बार चलिए हम एक लोन आपको करके दिखा रहे हैं, तो उसमें हम सबसे पहले डाल दिया पंकज कुमार। उसके बाद अकाउंट टाइप की बात करें तो देखिए ये विंडो अभी छोटी है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर हम कस्टमर सिलेक्ट करेंगे इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर है तभी आप उसके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, है ना, दूसरे अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ से कस्टमर की जगह कैश करोगे तो ये फिर से हाइड हो जाएगी, उतनी विड्थ इसकी कम पड़ जाएगी, जो कि सिंपल मेथड है। तो हमने यहाँ से कस्टमर सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें एड्रेस 1 है, एड्रेस 2 है, यानी दोनों एड्रेस हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एड्रेस 1 पे हम डाल देते हैं कानपुर नियर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे लिख देते हैं लखनऊ नियर रेलवे स्टेशन, यानी बंदा रह कहीं रहा है, उसका पुराना एड्रेस कहाँ का, वो सारा यहाँ पे आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। पिन कोड की बात करें तो कोई भी अपना पिन कोड डाल दीजिए, स्टेट लिख दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको फादर्स नेम बहुत जरूरी है डालना। क्यों?
क्योंकि सेम नाम तो हो सकता है, सेम नाम और फादर्स नाम से ही ये डुप्लीकेट मैच करेगा। तो पंकज कुमार की जगह लिख दिया हमने के गौतम। उसके बाद ऑक्यूपेशन की जॉब बात करें तो यहाँ से हम लिख देते हैं जॉब या पीवीटी जॉब यानी प्राइवेट जॉब। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे हम सैलरी मेंशन कर सकते हैं, आप इसमें कुछ आगे लिख भी सकते हैं, है ना। फादर्स मोबाइल नंबर, अब कह रहा पिताजी का मोबाइल नंबर अगर है कोई तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा ऑफिस एड्रेस, अगर आप प्राइवेट जॉब करते तो आपका ऑफिस कहीं पर होगा, है ना, तो उसका यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो हमने इसमें उन्नाव डाल दिया। अब इसमें कह रहा है पैन नंबर, तो पैन नंबर की जगह आप कुछ भी डाल दिए, हम जैसे डाल देते हैं ABC 123, है ना, ये कोई पैन नंबर तो है नहीं। अब उसके बाद हम आगे बढ़े, इसमें कह रहा है आधार कार्ड नंबर चाहिए, तो हमने 123 डाल दिया, है ना। आप अपना पूरा आधार कार्ड डालेंगे। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। फोन नंबर मांग रहा है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा अगर नंबर है तो वो डाल सकते हैं, अभी हमारे पास है नहीं, या यहाँ से हम कोई भी इसमें मेंशन कर देते हैं। अब कांटेक्ट पर्सन करा, अगर फोन करें तो हम किसके पास करें, कोई और अदर पर्सन है तो उसका नाम हम यहाँ से लिख देते हैं अभिषेक। ईमेल आईडी हमारी पूछ रहा है तो हमने लिख दिया agcomputer.info@gmail.com। अब कह रहे क्रेडिट लिमिट कितने तक का हम इसमें उधार दे सकते हैं, तो हमने इसमें लिख दिया 50,000। ओपनिंग बैलेंस है कोई पहले से लेने वाला, जब तक ये सॉफ्टवेयर नहीं था उसके पहले का, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। रिफर्ड बाय मतलब जो गारंटी ले रहा है या ठेका ले रहा है, उसमें हम नाम लिख देते हैं इसमें सुनील कुमार। उसके बाद गारंटर डिटेल, यानी रिफर्ड बाय अलग है, गारंटर डिटेल अलग है, या दोनों में आप सेम नेम डाल सकते हैं, सुनील कुमार, है ना। उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर एक ही कॉलम में आ जाएगा। पहले का कोई बैलेंस होगा तो यहाँ पे आपको सर्च करने के बाद दिखाई देगा। अच्छा, इसमें लिखा दिया हमने ग्रेस पीरियड, इस पे लिखा है 0 डेज 1 2 3 4 5, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यानी ग्रेस डेज का मतलब ये होता है कि अगर EMI देने में कितने दिन लेट हो जाएगी तो छूट मिलेगी। हमने अगर 0 दिन कर दिया तो कोई छूट नहीं है ना। और पर डे पेनाल्टी कितनी लगेगी, 100 रुपए हमने कह दिया लगेगी, तो ठीक है। या अदर कोई कांटेक्ट नंबर है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आता है बात डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो यहाँ से हम कस्टमर की फोटो, अब इसको हम ब्लर कर देंगे ताकि आपको ये दिखे ना, और उसमें यूट्यूब के हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो वो चीज हम इसमें कर देंगे। तो यहाँ से जैसे हम यहाँ पे एक फोटो अपलोड कर लेते हैं, तो ये फोटो अपलोड हो गई। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से, है ना। तो यहाँ पे बस क्लिक करना है तो वो चीज अपने आप अपलोड हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे बटन, कमांड बटन से भी आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने यहाँ से अपलोड कर लिया है। सिंपल तरीके से यहाँ से सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी पार्टी का डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेव डाटाबेस की बटन लगी है, उसको भी हम एक बार प्रेस कर देंगे ताकि हमारी एक्सेल सीट भी साथ के साथ सेव हो जाए, है ना। अब क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएशन में दोबारा आएंगे। अब हमें कोई नाम सर्च करना है, नीचे लोकेट बटन लगी है, इसमें सारी कस्टमर आ जाएंगे। अब आप पार्टी नेम, सिटी, स्टेशन, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, GST नंबर से आप इसको सर्च कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे एक पंकज का बनाया, तो ये पंकज पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल भर जाएगी। आप यहाँ से बड़ी आसान तरीके से पिक्चर चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, जो भी इसमें करना चाहे कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ अपडेट बटन लगी है तो अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से अकाउंट क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत शानदार है सिस्टम। यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख जाएंगे जो अपलोड किए हैं, है ना। उसके बाद क्या होगा, अब हम इसमें है आइटम क्रिएशन। अब हम जो कुछ आइटम यहाँ से किस्त पर बेच रहे हैं, सीधी बात कहें सिंपल साधारण शब्दों में, तो हम किस्त पर सामान को अगर बेच रहे हैं, एक तो होता है थर्ड पार्टी द्वारा बेचना, जैसे अपना कोई रिलायंस हो गया, कोई अलग से जो वो करते हैं फाइनेंस, वो अलग हो गई कंपनी, है ना। और ये क्या है, हमारा पर्सनल है कि भाई कोई है नहीं बीच में, हम खुद डायरेक्ट बेच रहे हैं, उसी पे अपना जो है इंटरेस्ट वगैरह ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आइटम जो बेच रहे हैं उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, सिंपल है ना। तो जैसे यहाँ पे स्मार्टफोन है, 5G है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, तो ये अलग अलग चीजें आप यहाँ से बना सकते हैं। तो ये 3 हो गए मास्टर, है ना, कंपनी, अकाउंट और आइटम। सिंपल है जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं वाउचर एंट्री की। 2 वाउचर इसमें हमने लगाए हैं, एक आता है लोन एप्लीकेशन पे। अच्छा, बहुत लोगों का डाउट ये होता है कि पहले हम
कस्टमर की डिटेल डालें, फिर लोन एप्लीकेशन भरें। तो ये थोड़ा सा उनको लंबा लगता है, लेकिन बात वही है, अगर हम इसी फॉर्म के ऊपर वो जोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगा, है ना। इसलिए वो अलग है, डिटेल एक बार भर लो, मास्टर बन गया। आप चाहे 2 बार लोन दो, चाहे 3 बार लोन दो, है ना। अब क्या है, अब कस्टमर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक सर्च वाली बटन लगी है, तो सर्च बटन दबाएंगे। अब पंकज को लोन देना है, क्योंकि इसका हमने अकाउंट बनाया, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे तो डिटेल भर जाएगी, उसकी फोटो दिख जाएगी आपको, है ना। अब यहाँ से इनवॉइस नंबर, अगर मान लो मोबाइल लिया है तो उसका इनवॉइस नंबर, बिल का इनवॉइस नंबर होगा, या नहीं जनरेट किया तो एनए लिख दो, सिंपल है। तो हमने लिख दिया 1/2। अब डेट कह रहा है इनवॉइस डेट, तो हम चलिए आज ही की डेट डाल देते हैं इसमें, है ना। अब कह रहा है आइटम नेम सिलेक्ट करो, तो हमने इसमें स्मार्टफोन लिख दिया। अब क्या ब्रांड नेम, हमने वीवो लिख दिया। मॉडल नंबर Y31 लिख दिया। कलर या वेरिएंट, तो हमने वाइट लिख दिया। और 4 GB या 8 GB 128 GB, ये हमने वेरिएंट लिख दिया। अब IMEI नंबर कह रहा है, तो हमने ऐसे ही 1 2 3 डाल दिया है, 4 5 6 आप चाहें तो इसमें। अच्छा, अब मान लो मोबाइल है तो उसका EMI नंबर होगा IMEI नंबर, लेकिन अगर मोबाइल नहीं है तो दूसरा कुछ है तो उसका कोई सीरियल नंबर होगा, तो आप वहां से डाल सकते हैं। आगे बढ़े तो अब मेन जगह पे आ गए, ये है सेल अमाउंट, यानी कितने का सेल किया। तो हमने कह दिया इसको, हमने 28,000 का सेल किया। अब सेल किया 28,000 का, तो उसमें आपको डाउन पेमेंट अगर मिली है तो डाल दीजिए, नहीं तो 0 डाल दीजिए। तो अभी हमने कहा 3,000 रुपए हमें मिले हैं, तो कितने का फाइनेंस अमाउंट हो गई, 25,000, है ना। अब इंटरेस्ट टाइप क्या है, मंथली है कि वीकली है, या फ्लैट है, या 0 है, अलग अलग आप सिलेक्ट करके देखिए, सब में कैलकुलेशन चेंज होगी, है ना। अब कितने दिन का लोन दे रहे हैं, तो यहाँ से हमने लिख दिया 6 मंथ का, इधर मंथ लिखा हुआ है, मंथ है, डे है, वीक है। अभी हम मंथ से आपको समझाते हैं, है ना। आप कह रहे हैं इंटरेस्ट कितने %, हमने कहा 10%, तो 10% पे तो 714 ही रुपए हो रहे हैं, है ना, 6 महीने के। अगर हम डे वाइज करते, यहाँ से सॉरी यहाँ से फ्लैट लगाते हैं और यहीं से मंथ लगाते हैं, तब 10 अगर हम लिखेंगे तो फ्लैट 2500 रुपए इसका बनेगा। आप कैलकुलेशन करके देखना, ऐसे ही आएगा। यह सिंपल साधारण में ऐसा भी होता है, क्योंकि 25,000 तो फाइनेंस अमाउंट है, हमने कहा भाई हम 6 महीने के लिए दे रहे हैं और 3,000 रुपए आपसे लेंगे हम अलग से। तब कितने को हो गया फाइनेंस अमाउंट नेट, 28,000 का, यानी 28 था, जो 3,000 हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, डाउन पेमेंट जो ले रहे हैं वो, मतलब यहाँ पे वैसे ही कैलकुलेशन बन गई कि 28,000 के, हमने कह दिया भाई हम 2,000 ले रहे हैं, तो कितने का हो गया, 27,000 का हो गया। अब फाइनेंस अमाउंट कितनी है, 27,000 रुपए। अब इंस्टॉलमेंट है डेली, वीकली और मंथली, 3 टाइप के देंगे आप। डेली करेंगे तो 150 रुपए बनेगा, है ना, 6 महीने का। वीकली करेंगे तो 1038 बनेगा। अगर हम मंथली कर रहे हैं तो 45 रुपए बनेगा। आप कैलकुलेशन करके यहाँ से कैलकुलेटर से देखिए, 27,000 डिवाइडेड बाई 6, तो 4500 आ गया, है ना। अच्छा, EMI बन गई, सिंपल है। अच्छा, जो डाउन पेमेंट दी है वो कैसे दी है, कैश, बैंक या UPI से, हमने कहा कैश दी है। उसका कोई UTR नंबर तो कैश में तो होता नहीं है, या किसी बंदे को दिया तो उसका नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। कोई नरेशन छोड़ना है तो NA कर दिया, नॉट अवेलेबल। तो ये चीजें हमारी सारी बन गया। अब ये फॉर्म भर के कितना समय लगा, है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ सिंपल तरीके से सेव बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, सेव हो जाएगा, है ना। सेव होने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया, सेव डाटाबेस में जाके एक बार पक्की तरीके से अपनी एक्सेल की सीट को सेव कर दिया। वापिस आ गए हम लोन पे, यही तो थे। अब हमको पुराना लोन देखना है, तो यहाँ पे सर्च है, लोन नंबर डाल के सर्च कर लो। अब लोन नंबर नहीं याद है तो यहाँ पे लोकेट बटन दबा दो, जितने लोन किए हैं सारे आ जाएंगे। ये चौथा लोन था, 3 और किए हैं आपने, है ना। तो अब इस लोन पे डबल क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल फिर से भर जाएगी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लोन नंबर याद हो या ना याद हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव, इसका भी मतलब हम बताते हैं। एक्टिव लिखा रहेगा यानी लोन चालू, अगर हो गया तो यहाँ पे कंप्लीट लिख जाएगा ऑटोमेटिक। अब उसके बाद क्या है कि मान लो ये फोटो वाला, कहाँ आप फोटो लगाते फिरेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक PDF बटन है, या प्रिंट भी कर सकते हो। तो हमने PDF बटन पे क्लिक किया तो एक खूबसूरत सा हमने यहाँ पे डिजाइन किया है फॉर्मेट, ये अपना एक्नॉलेजमेंट फॉर्म। इसको क्या है, इसमें सारी डिटेल है ना, कब कितनी EMI क्या है, सब इसमें आ जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन आप टाइप कर सकते हैं, इसको अपनी फाइल पे लगा सकते हैं, चाहो तो कस्टमर को भी दे सकते हो, है ना। तो ये चीज है, डिलीट भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। तो ये चीज
बहुत ही आसान तरीके से सारा कुछ हो गया इसमें। अब बढ़ते हैं हम इसके अगली तरफ। अब आपने लोन तो दे दिया है, तो क्या होगा, रिसीव्ड ईएमआई भी तो करोगे, है ना, या अब इसको भी छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे सबसे पहले लगाया हुआ लोन समरी, वही लोन समरी जो वहां से खुल रही थी। सिंपल तरीके से इसकी पीडीएफ बन जाएगी, है ना, सर्च भी कर सकते हैं कितने लोन दिए हैं। सेकंड आता है ईएमआई कैलेंडर। चलो अभी चौथा था पंकज का, चौथा 4 नंबर देखिए, यहाँ पे 4 लिखना है, डिटेल भर जाएगी। यहाँ तो आपको लोन नंबर याद रखना पड़ेगा, या वहां से आप देख सकते हैं ना, याद ही हो जाता है। 4 नंबर पे डबल क्लिक किया, एक्टिव लिखा है, यहाँ पीडीएफ लिखा है, प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ही पीडीएफ किया, देखिए कितना शानदार सिस्टम इसमें बन के आ गया। ऊपर आपकी कंपनी की डिटेल आएगी, लोन डेट आएगी, अमाउंट आएगी, है ना, लोन नंबर है, यहाँ पे नाम और मोबाइल नंबर है। अब इसमें कब कब, इसमें देखिए ड्यू डेट है, यानी कब कब हमें ईएमआई देनी है। देखिए दोबारा बना लेते हैं, पीडीएफ का फॉल्ट है, अपने आप बंद हो गया है। 14 जून को देना, 14 जुलाई को देना, यानी 14 नवंबर 2026 को लोन खत्म हो जाएगा। 6 रहेंगी। ईएमआई यहाँ पे लिखी हुई है, लोन अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सारी कैलकुलेशन इसमें आ गई है ना, कब कब देना है। यानी 14 जून को हमें वो लेनी है, ईएमआई लेनी है। उसके बाद यहाँ पे ईएमआई पेमेंट भी है, यानी आप इसमें देखो फर्क है, 4 लिखा है और इसका पीडीएफ बनाया। तो देखो क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, अगर उसको देखना, देखो सारी ड्यू है, कोई पेमेंट अभी आई नहीं है ना। 14 जून 14 जुलाई सब में ड्यू दिखा रहा है, यानी पेमेंट स्टेटस भी आएगा, है ना। अब चलिए, अब यहां से हम कर लेते हैं, ये देखिए, तो अब 14 जून, अब यहाँ पे पहले लोन नंबर लिखते हैं 4, तो सारी डिटेल आ गई। अब यहाँ पे लिखते हैं 14/6/2026, है ना, तो ये लिख दिया। अगर अब यहाँ से हम सिंपल कैश या बैंक, यहाँ से आप अकाउंट लिख सकते हैं, कैश में लेना कि किसी बैंक में लेना, सारे अकाउंट आ जाएंगे, है ना। ये नहीं चेंज होगा क्योंकि ये फिक्स है। अब 4500 की ईएमआई बनी थी, तो 4500 आ गया। टोटल ईएमआई 6 है, पे ईएमआई 1 है, बैलेंस 5 नहीं, एक जो अभी हम करने जा रहे हैं वो है, ठीक है। और न्यू बैलेंस कितना बचेगा ये। अच्छा अब एक चीज देखो, अब 14 की जगह हम यहाँ पे डाल देते हैं 15। 15 डालते ही क्या हुआ, यहाँ पे लिख के आ गया ईएमआई लेट बाई 1 डे, चार्जेस पर डे 100 रुपीज, और लेट चार्जेस में 100 रुपए अपने आप आ गया। चलिए 15 को हम कर देते हैं 16, तो क्या हो गया, 200 आ गया। यानी लेट चार्जेस भी यहाँ पे आपका सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक कर देगा जैसे ही लेट होगी। और वहां पे अगर आप डालेंगे कि भाई हम 2 दिन की छूट दे रहे हैं, तो 2 दिन को माइनस करके बाकी दिन का वो लेट चार्जेस ले लेगा। सिंपल तरीके से हमने सिस्टम बनाया, तो अभी हम लेट चार्जेस लेके चलेंगे। अब क्या कर देते हैं, हम ईएमआई को सेव कर देते हैं। अच्छा सेव किया, तो बदले में आप कस्टमर को कुछ देंगे भी, है ना। उसके लिए यहाँ से आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे सर्च करके, तो ये बहुत अच्छा फॉर्मेट बनेगा ईएमआई रेसिप्ट का। इसमें सब कुछ है, 6 ईएमआई, 1 पे 5 बैलेंस, टोटल बैलेंस, सारा कुछ इसमें सिस्टम आ गया समझ में, ठीक है। इतना तो हो गया डन। चलो अब हम चलते हैं एक बार रिपोर्ट में और पे ईएमआई पेमेंट पे, तो 4 पे आए और इसका पीडीएफ बना लिया, ठीक है। पीडीएफ ओपन होने दीजिए। अब इसमें देखिए क्या लिख के आ रहा है, जो ये 14 जून वाली है, इसमें देखिए लिख के आ रहा है पेड, यानी आप कस्टमर को दे सकते हैं भाई ये पेड है आपकी, बाकी तो ड्यू है, तो वो चीज आप यहाँ पे दे सकते हैं कस्टमर को। ये बहुत अच्छा सिस्टम है ना। तो आपको ईएमआई लोन करना आ गया, ईएमआई रिसीव करना आ गया, है ना। अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंट स्टेटमेंट और डेटर लिस्ट है। अब अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पे पहले लगा लो 27, क्यों, क्योंकि ईएमआई जो है वो लेट तक आएंगी, तो उस हिसाब से डेट का कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे पंकज पे क्लिक करके बाहर आए, उसका सारा हिसाब किताब आ गया। ओपनिंग बैलेंस 0 है, लोन किया 25,000 का, 2,000 हमें उस लगाया अपना क्या है इंटरेस्ट, है ना। तो उसके बाद क्या है, ये यहाँ से क्या आ गया, कैश रिसीव्ड हो गया ईएमआई 1 4500 रुपए की। अब यहाँ पे लेट चार्जेस है, लेकिन लेट चार्जेस डेबिट में भी और क्रेडिट में भी है, क्योंकि हमने जोड़ के उसी समय ले लिया ना उससे, इसलिए तो डेबिट क्रेडिट में रहेगा, वो ऐड नहीं होगा यहाँ से। यही सिस्टम लगा है इसमें। पीडीएफ करेंगे, इसका पूरा का पूरा हिसाब किताब क्या होगा, छप जाएगा, है ना। तो ये चीज, ये पूरा सिस्टम इसमें आ गया। ईएमआई 1 है, सारी डिटेल इसमें आ गई, है ना।
उसके बाद डेटा लिस्ट में है भाई, सबका एक साथ आ जाएगा हिसाब किताब, जैसा कि आता है, सिंपल पीडीएफ भी बन जाएगा। रिपोर्ट की बात करें तो हमने 3 रिपोर्ट आपको समझा दी है। चौथी रिपोर्ट है लोन कैलकुलेशन की। अब लोन पे जैसे ही क्लिक किया, आप किस डेट से किस डेट तक कितना लोन दिए हैं, 4, कितना लोन अमाउंट था 73,000, इंटरेस्ट अमाउंट है 7,000, टोटल लोन है इतने कितने का 80,000 रुपए का, है ना, रिसीव्ड। अच्छा, ये ईएमआई नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये 5वें महीने में नहीं, 6वें महीने में हुआ है। ये देखो आ गया। लेट फीस 400 रुपए आया है। सारा कुछ इसमें आपको कैलकुलेशन हो जाएगी और इसकी पीडीएफ भी निकल जाएगी कलरफुल। ये देखिए इसमें सारी डिटेल है। तो ये चीज है। उसके बाद ईएमआई समरी भी है। अब अब आपको देखना है कि इस महीने यानी चलो हम इसमें कर लेते हैं, मई का है तो हम जून में कर लेते हैं। भाई जून में किस किस की ईएमआई थी और किसकी नहीं आई है, तो यहाँ से शो करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, राजकुमार पेड, एजी कंप्यूटर पेंडिंग, कुलदीप पेड, पंकज के अभी हमने किया है, आपने देखा है। इसमें डिटेल भी आएगी, फादर्स नेम यहाँ से उठा के फोन कर दो। ईएमआई 4500 थी, टोटल ईएमआई 6 थी, है ना। पेड ईएमआई 1 पे हो गई है, पेंडिंग ईएमआई 5 है और स्टेटस क्या है, पेड है इसका जून का। लेकिन अगर यही चीज आप जुलाई पे क्लिक करके यहाँ से शो करोगे तो सब में पेंडिंग आएगी। एक पेड है कुलदीप वाली, है ना। तो ये चीज देखो सब में पेंडिंग है, तो ये चीज इकट्ठा ही आ जाएगा। अब यहाँ से व्हाट्सअप करोगे तो एक छोटा सा मैसेज व्हाट्सअप पे चला जाएगा, वेब व्हाट्सअप पे, और वहां पे आपको बस इंटर करके सेंड करना होगा, पूरा टाइप करके सब कुछ इसमें समरी चली जाएगी। अच्छा, अब आप देखना है फिल्टर लगा के। अब देखो इसमें देखना है कि भाई किसका पेंडिंग है और किसका पेड हो गया, यानी पेड वाला फिल्टर करना तो फिल्टर कर लो, सिर्फ पेड वाला आ जाएगा। रिफ्रेश करोगे तो हट जाएगा सब कुछ, है ना। तो ये चीज बहुत ही अच्छी है, इसमें बहुत काम की चीज है ये, है ना। उसके बाद हमने इसमें एक चीज लगाई है, क्विक रिपोर्ट। यहाँ पे फाइनेंस अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, यहाँ से भी एक रिपोर्ट आ जाएगी। अब अकाउंट स्टेटमेंट में आते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे है, एक तो चलो कस्टमर का आ जाएगा, दूसरा है इसमें लोन इंटरेस्ट। इसको अगर हम शो करेंगे कितना हमें इंटरेस्ट आया है तो उसका एक अलग से अकाउंट बनता चला जाएगा। क्रेडिट में क्योंकि हमें आया है ना। ईएमआई अकाउंट, ये देखो किसकी ईएमआई कितनी कितनी आई है, यानी जितने भी आपके हेड हैं उतने ही आपकी अकाउंट स्टेटमेंट बनेगी। ईएमआई लेट, आपको देखना है क्या लेट फीस कितनी, तो लेट का नहीं आ रहा है इसमें अभी, है ना, क्योंकि उसका कैलकुलेशन डेबिट और क्रेडिट हो गया ना साथ ही, इसलिए नहीं आ रहा है ना। और कैश अकाउंट तो आपको पता ही कैश है। लोन इंटरेस्ट भी आ गया, देखो है ना कितना इंटरेस्ट हमने कमाया है। तो ये सबका चीज का अलग अलग अपना आ जाएगा। कस्टमर का तो आ ही रहा है, सभी लेजर आप यहाँ से बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ से कुछ शॉर्टकट बटन लगे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है लोन अप्लाई का, है ना, रिसीव्ड ईएमआई करनी, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से कर देंगे सेव, है ना। और उसके बाद देखो सेटिंग में क्या है, यहाँ से देखिए सेटिंग में क्या है, यूजर सेटअप आपको पता है, लॉगिन पासवर्ड, क्लियर डाटाबेस में एक तो मास्टर डाटा होगा, दूसरा ऑल ट्रांजेक्शन होंगी। यानी आपको सब कुछ चाहिए तो दोनों बटन दबानी पड़ेंगी, कोई एक सिर्फ ट्रांजेक्शन चाहिए तो नीचे वाली बटन दबानी पड़ेगी। तो सारा डाटा ये है जो है क्लियर हो जाएगा। इसको फिर से सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कैसे हम अपनी फाइनेंस सेल को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। और है ये एक्सेल में ही, है ना, एक्सेल इसमें हाइड है तो ये सारा काम एक्सेल में ही हो रहा है। लेकिन इसमें क्या अलग अलग सीट पे नहीं जाना पड़ रहा है, सारी रिपोर्टें हैं, सारी कुछ कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक। तो इस तरह से तो कैसा लगा हमारा सिस्टम, है ना, लोन मैनेजमेंट का, यानी सेल के साथ में। और ये बिना सेल के भी आएगा, अगर हम पैसे देते हैं पर्सनल फाइनेंस में तो उसका बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है ना। सेम ही होने वाला है, कुछ चेंज होंगे लेकिन हम वीडियो आपको जरूर दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हो सकता है किसी को जरूरत है तो हमें दिए गए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करेंगे और आपकी महान दया होगी, है ना। हमारे चैनल को अभी तक यदि आपने नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। और अगर आपको डिस्टर्ब होता है वीडियो से तो हमारी बेल आइकन को चालू न रखें, उसको बंद ही रखें, बस लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।